भारतीय आदिवासी राष्ट्रीय घिहार महासभा ने राजेंद्र पाल गौतम का किया स्वागत। ओम प्रकाश घिहार की अगुवाई में हजारों लोगों ने किया स्वागत। घिहार समाज के लोगों ने रखी अपनी मांग, संगठन में दिया जाए उचित भागीदारी। राष्ट्रीय कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष राजेंद्र पाल ने यूपी की शिक्षा पर खड़ा किया सवाल। आज कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने यूपी की प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा, लोगों को फिर से मजदूरी और गुलामी की तरफ भेजना चाहती है भाजपा सरकार, जिसके लिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कांवड़ियों के द्वारा सड़कों पर खुलेआम उत्पाद मचाया जा रहा है, लेकिन पुलिस के लोग उनके पैर दबा रहे हैं। सेना के लोगों पर खुलेआम अटैक कर रहे हैं। पुलिस तमाशबीन बनी है। शिक्षा के मुद्दों से लोगों को हटाकर अंधविश्वास की ओर सरकार भेज रही है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी सब एक होकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आज हम लोगों ने एक समाज को, जो एक समाज ऐसा है विमुक्त जात और घिहारा समाज, हम लोग अनुसूचित जनजात में होते हुए भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार हमको जनजात में का प्रमाण पत्र नहीं देती। नंबर 1। नंबर 2, हम राजेंद्र पाल गौतम को अपने बीच पा करके घिहारा समाज, विमुक्त जात, डीएनटी के लोग और SC ST के लोग आज बहुत उल्लास में हैं कि राहुल गांधी ने एक ऐसे व्यक्ति को, जमीनी व्यक्ति को हम लोगों के बीच में भेजा है जो सबकी बात सुनेंगे और उनको जमीन की हकीकत भी पता है। सभी जातियों को, जो गरीब मजलूम, जो उत्पीड़ित लोग हैं, उन लोगों के नेतृत्व करने के लिए उनको भेजा है। हम राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को बधाई देते हैं। हमारा नाम ओम प्रकाश घिहार, भारतीय आदिवासी घिहार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये हमारा सामाजिक संगठन है जिसके हम अध्यक्ष हैं और मैं खागा विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुका हूँ और जिला पंचायत भी मैं 3 बार रहा हूँ स्वयं। इस समय 2 बार से मिसेज हैं। 2005 से 2010 मेरी मिसेज ब्लॉक प्रमुख भी रही हैं खजुआ में, जनपद फतेहपुर में। हम उनकी और आप लोगों की तरफ से और पूरे घिहारा समाज, TNT के लोगों को, विमुक्त जात के लोगों की तरफ से हम आप सभी का, जो कमजोर वर्ग है, अनुसूचित जात के कमजोर वर्ग है, हम उनकी तरफ से माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत वंदन करते हैं। और साथियों, एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि साथियों, आज का दौर जो आप देख रहे हो, ये आपका दौर, ये तिनके की तरह पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको आज इकट्ठा होने की जरूरत है और इकट्ठा होकर के माननीय राजेंद्र पाल गौतम के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। अगर इनके हाथों को मजबूत कर दिया, इनको मजबूत कर दिया, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के हाथों को मजबूत होंगे और प्रियंका गांधी के हाथ मजबूत होंगे। और जिस दिन भारत सरकार में, उत्तर भारत सरकार में प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, उस समय राजेंद्र पाल गौतम भी उस भारत सरकार में अहम योगदान प्रदान करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, ये आपके बीच में जो मुख्य अतिथि बैठे हैं, ये आपका बिल्कुल लगभग खत्म कर दिया है। एजुकेशन का बजट गिरा के 3% से भी नीचे ले आए, हेल्थ का बजट 2% से नीचे ले आए। तो शिक्षा से वंचित कौन हो रहा है? सबसे ज्यादा उसकी मार देश के आदिवासियों, दलितों, अति पिछड़ों, वंचित वर्ग के लोगों के है। योगी जी को तमाम राजनीतिक मंचों से बोलते हैं कि जो पिछले साल का वोटदान है वो अलग अलग पार्टियां इस्तेमाल करती है, हम सबका साथ नहीं, वो केवल जो कावड़ लेने जाएगा उसको पश्चिम वर्षा करेंगे, लेकिन जिसके मुंह पे पेशाब किया जाएगा, जिसकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, जिसके युवाओं का कत्ल कर दिया जाएगा, जिसको घोड़ी के बारात निकालने पर मारा जाता है, उस पर कभी उन परिवारों के साथ ये मुख्यमंत्री योगी जी कभी साथ खड़े नहीं होते, बल्कि जो उत्पीड़न करने वाले उनके पहले आप परिचय जानना चाहेंगे और जो कार्यक्रम किस संदर्भ में आज पूरा आयोजित किया गया है, क्या हम मेरा नाम विद्या गौतम है, अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा से हूँ और आज हम लोग यहाँ गांधी भवन प्रेक्षागृह में आए हैं। सामाजिक न्याय को लेकर के एक मूवमेंट चली है
उसको लेकर के जातिगत जनगणना और बराबरी में जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी इतनी हिस्सेदारी को लेकर के एक बड़ी मूवमेंट चली है। उसको लेकर के देशव्यापी जो इंडिया गठबंधन ने लगातार पिछले लोकसभा चुनाव में जिसको लेकर के मुद्दे को लेकर के आम जन में गए हैं और जो उत्तर प्रदेश में भी एक भारी जीत हुई है, उस उपलक्ष्य में यहाँ सामाजिक न्याय की मूवमेंट है, उसमें काफी सामाजिक SC ST के लोग आए, उसमें हमारी टीम और अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा के लोग आए हैं। बात करेंगे तो आगे कार्यक्रम में क्या मुख्य बिंदु यही है कि जनहितों की लड़ाई हम लोग कैसे लड़ सकते हैं और आगे इस लड़ाई को 2027 में भी कैसे जो सत्ता में बैठे लोग हैं और जो जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, उनके सवालों का जवाब और संविधान को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसको लेकर के आज ये सामाजिक न्याय की लड़ाई यहाँ पे लड़ी जा रही है। कितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? अभी तो मैं खुद ही नहीं गई हूँ, तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। जब मैं जाऊंगी तो आप मैम उपाध्यक्ष हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने संगठन अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा की तरफ से यही लोगों को संदेश देंगे कि देख लीजिए इस वक्त जो शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो पूरी तरीके से ऐसे लोगों के हाथ में है जो धर्म और जाति के नाम पर समाज में अपनी वोट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और साथ में आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी कावड़ यात्रा को लेकर के किस प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिसे लोगों के लिए सुरक्षा के लिए, उसके लिए अपराधों के लिए बनाया गया कानून के लिए, वो कावड़ियों के हाथ पैर छपा रहा है। कावड़िया कहीं कहीं उत्पात कर रहे। अरे हम कैसा समाज बनाना जा रहे हैं, कैसे समाज का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा सबसे